क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ श्री राम के नाम की गूंज हो, वहाँ पे धमकी सुनाई दे सकती है? एक ऐसा पवित्र मंच जहाँ पे भक्ति और मर्यादा की बातें सुनाई देती हैं, वहाँ अचानक सुनाई देता है गोली मार दो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये सब हुआ राजन जी के अपने घर में, मतलब गोरखपुर में। उस दिन चंपा देवी पार्क में भक्ति का माहौल था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजन जी महाराज को गुस्सा आ गया। राजन जी महाराज ने कहा, हिम्मत है तो गोली मार कर दिखाओ। वहाँ पे मौजूद हर शख्स दंग रह गया। आखिर एक शांत स्वभाव के कथावाचक को इतना गुस्सा क्यों आया होगा? क्यों राजन जी महाराज को कहना पड़ा कि वो कथा बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे? क्या ये सिर्फ एक बहस थी या फिर कोई बड़ी साजिश? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस दिन की एक एक सच्चाई, राजन जी महाराज के बारे में हर वो बात जो आप शायद नहीं जानते। उनका असली नाम है राजन तिवारी और उनका जन्म 1982 में कोलकाता में हुआ। उनका संबंध बिहार के सिवान जिले से है। बचपन से ही उनके घर में राम नाम की गूंज होती थी, लेकिन 2004 में उनकी जिंदगी में असली मोड़ आया। तब उनकी मुलाकात प्रेम भूषण महाराज जी से हुई। उनसे प्रेरणा मिली और फिर राजन जी महाराज ने अपना पूरा जीवन राम कथा के नाम कर दिया। पिछले 16 सालों से वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्ति की गंगा बहा रहे हैं। गोरखपुर और देवरिया उनका अपना घर है। वहाँ पे लोग उन्हें बस कथावाचक नहीं बल्कि अपने घर का बेटा मानते हैं। गोरखपुर हमार घर है, हम कोई विदेश के नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। लेकिन दोस्तों, उसी घर में जहाँ उनको ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था, वहीं उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। तारीख थी 27 जनवरी 2026। गोरखपुर का चंपा देवी पार्क भक्तों से भरा था। 9 दिनों की श्री राम कथा शुरू हुई। पहले 2-3 दिन तो बहुत अच्छी तरीके से गए, लेकिन किसे पता था कि तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को सब बदल जाएगा। भक्ति का माहौल था, कथा चल रही थी, लेकिन मंच के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खबर आई कि मंच पर चढ़ने और उतरने की इतनी सी छोटी सी बात को लेकर आयोजकों के सदस्य और महाराज जी के सदस्यों के बीच बहस हुई और देखते देखते बहस इतनी गंदी हो गई, किसी ने सरेआम चिल्लाकर कह दिया कि गोली मार देंगे। सोचिए, जहाँ राम नाम का जप हो रहा हो, वहाँ पे गोली की धमकी। महाराज जी को इतना बुरा लगा कि वो कथा आधे में ही छोड़कर जाने लगे। वो भावुक हो गए थे और उनके सदस्य डरे हुए थे। लेकिन वहाँ के भक्त जिन्होंने महाराज जी को रोका और सुरक्षा का भरोसा दिया, तभी जाकर महाराज जी वापस आए। लेकिन उस दिन के बाद से महाराज जी इतना डर गए थे कि वो कथा सुनाते और चले जाते। उन्होंने एक भी रात गोरखपुर में नहीं गुजारी। वो अपने ही घर में पराया महसूस करने लगे। आयोजक इस पर बस चुप बैठे रहे। अब ये मामला पुलिस के पास है। ये सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा नहीं था, बल्कि एक आस्था के मंच पर मर्यादा का कत्ल था। महाराज जी जो हमेशा शांति और प्रेम की बातें करते थे, उस दिन उनका सब्र टूटा। जब वो व्यासपीठ पर थे, तब उन्होंने कहा, मेरे बच्चों को सरेआम धमकाया गया है और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। तब महाराज जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सरेआम कहा, अगर दम है तो सामने से गोली मार के दिखाओ। हमारे बच्चों को कहा क्या गोली मार देंगे? के माई दूध पी लिया, मार के दिखाओ। लेकिन अगले पल महाराज जी थोड़े भावुक भी हो गए। यहाँ प्रेम बांटने आए थे, लेकिन क्या घर में अपनों का सम्मान ऐसे किया जाता है? वहाँ मौजूद हजारों की भीड़ एकदम से खामोश हो गई। हर आंख नम थी। लेकिन अचानक से श्री राम के नारे गूंज उठे। लोगों ने महाराज जी का साथ दिया, उन्हें हिम्मत दी। आज ये एक क्लिप हर जगह वायरल है और लोग महाराज जी के समर्थन में खड़े होकर ये पूछ रहे हैं कि क्या भक्ति के मंच पर गुंडागर्दी के लिए कोई जगह है? कथा तो पूरी हो गई, लेकिन पीछे कई कड़वे सवाल छोड़ गई है। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भक्ति के पवित्र मंचों पर गुंडागर्दी होगी? क्या हमारे संतों को उनके अपने ही घर में धमकाया जाएगा? आयोजकों का चुप रहना आखिर क्या इशारा कर रहा है?
क्या ये सब एक साजिश है? भक्ति के नाम पर ऐसी बदतमीजी क्या सहन करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि क्या महाराज जी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और भर भर के शेयर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि भक्ति के मंच पर मर्यादा सबसे ऊपर है। और हाँ, ऐसी ही बड़ी खबर और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।